तुम जो भी हो, मैं उम्मीद करता हूँ कि मुझे परेशान करने के लिए तुम्हारे पास अच्छा कारण होना चाहिए। सर, एक आदमी है जो आपसे मिलना चाहता है। मैंने कहा कि आप बहुत व्यस्त हैं, लेकिन उन्होंने कहा कि एक जरूरी मामला है। वो कहता है कि वो अभी अभी पहुंचा है और वो सीधे लिस्बन से आया है। उसे अंदर भेजो। मॉन्सिन्योर कूना, आप। जब मुझे तुम्हारा खत मिला, तुम्हारा नाम देखकर मुझे अपनी आंखों पर विश्वास नहीं हुआ। कितना समय हो गया है। अगर तुम यहाँ हो तो मतलब मैंने जो कहा था तुम वो लाए हो। हाँ, और ये मत सोचो कि ये मेरे लिए आसान था। मैं कर पाने में सक्षम था क्योंकि मुझे पहले से मालूम था। इसके लिए तुमको बढ़िया इनाम दिया जाएगा। ये प्राचीन जादुई मंत्रों की सबसे पुरानी किताब है। ये निषेध पाठ है। अगर मैं इसके साथ पकड़ा गया तो मुझे जरूर फांसी पर चढ़ा दिया जाएगा। हालांकि चेतावनी दी जाती है कि ये दानव विज्ञान के बारे में एक किताब है और अंदर के रहस्य सच में बुरी ताकतों के खिलाफ है। अब जब तुम्हें पूरी तरह से तसल्ली है तो मैं सोच रहा था कि जो सोना देने का वादा तुमने किया था वो तुम जानते हो कि मैं कैसे काम करता हूँ। मैं अपनी बात का पक्का हूँ हमेशा। लेकिन काश तुम यहाँ रुककर मेरी मदद कर पाते। मेरे मन में कुछ सवाल है जिन्होंने मुझे परेशान किया है। मेरे दोस्त, मुझे अपना अनुभव और ज्ञान तुमसे साझा करने में खुशी होगी। अब तुम्हें मेरी कीमत भी पता है। बेशक, लेकिन तुम अपनी यात्रा से थक गए होंगे। तुम्हारे रहने का इंतजाम कर दिया है। बाद में मैं तुम्हें सब समझा दूंगा। जिंदा था तो वो हमेशा नहाता था और वो बहुत साफ रहता था। लेकिन जब बेन एक भूत बन गया, वो नहीं जानता था कि भूतों को भी कभी कभी नहाने की जरूरत होती है। यही मेरे लिए अच्छी जिंदगी है। ये मुझे टॉर्टुगा के अच्छे पुराने दिनों की याद दिलाता है। अच्छा खाना, बढ़िया आराम और खुशहाल दोस्ती, वो अच्छे दिन हमारे। हाँ, वो अच्छे दिन थे जब बे कबीले ने समुद्रों को लूट लिया और कानून बना दिया। लेकिन अब मैं अकेला बचा हूँ और मुझे ऐसा नहीं लगता कि अपने लोगों को अकेले छोड़ने में कोई सम्मान की बात है। तुम अपने पापा के साथ लड़ने के लिए तैयार थे, पर एक बात याद रखो, उन्होंने हमें तुम्हें बचाने के लिए मजबूर किया और ये उनका एक नेक काम था। जोजो, मुझे पता है कि तुम मुश्किल वक्त से गुजर रहे हो। हमें तुम्हारी मदद करने दो। अगर मेरी मदद करनी है तो मुझे न्याय दो। ये नहीं कर सकती तो मुझे अकेला छोड़ दो। हाँ? ऊपर वाले रहम कर। मैं तुम बच्चों को इस स्वर्ग जैसे द्वीप पर लाया हूँ और तुम लोग उसकी फिक्र में डूबे हुए हो। कप्तान हॉकिंस, क्या आप यहाँ आ सकते हो और इन दोनों को खुश करने के लिए कुछ कह सकते हो? जिम, अब ये कहाँ चला गया? वो जो नफरत के गड्ढे में गिर जाता है, अब उसकी दीवारों को लांघ नहीं सकते। बेकार ही उजाले में लौटने की कोशिश करता है, लेकिन एक इंसान की ताकत ये वजन उठाने के लिए काफी नहीं होगी। कुछ मिला क्या? हाँ, लगता तो है, लेकिन इस पन्ने पर कोडेक्स में जो लिखा है वो सच में भ्रमित करने वाला है। लिखा है कि इस इंसान के पास उतनी ताकत नहीं होती कि वो किसी की मदद कर सके। मम्मा कहा करती थी कि उनका जादू उनसे नहीं बल्कि पूरी दुनिया के हर इंसान से आया है। वो कहती थी कि वो एक द्वार है। क्या कहा, एक द्वार? खैर, देखते हैं कि हम उसके बारे में क्या पता लगा सकते हैं। हर एक इंसान की सारी ऊर्जा एक दिशा में लाने के लिए ये तुम कैसे करोगे? प्रकाश के चक्र, जिसे एक साथ हाथों की शक्ति के माध्यम से हासिल किया जाता है। तो तुम क्या कहते हो, क्या हमें जाकर दूसरों से बात करनी चाहिए? मुझे बताया गया कि तुम्हारा पुराना साथी आज लिस्बन से आया है। तुमने जो मंगाया था क्या वो लाया? हाँ, ये किताबें कोडेक्स इंडिकस जितनी ही उपयोगी हैं, शायद ज्यादा शक्तिशाली भी। तुम्हारे साथी के बारे में क्या वो जानता है कि तुम्हें इसकी जरूरत क्यों है? मैं विश्वास दिलाता हूँ कि कूना से कोई परेशानी नहीं होगी। मैं यहाँ हूँ, पर यकीनन ये महाशय गवर्नर ब्लेड है। मैं आपका तहे दिल से और ईमानदारी से सम्मान करता हूँ। मैं आपका स्वागत करता हूँ मिस्टर कून्हा। आप यहाँ आराम कीजिए। प्लीज मुझे माफ करें, मुझे कुछ जरूरी काम है। आप इसे अपना ही घर समझिए, मैं चलता हूँ। मुझे भविष्य की योजनाओं पर चर्चा करनी है। मेरे पास तुम्हें दिखाने के लिए कुछ खास है और वो जरूरी मैं इंतजार नहीं कर सकता।
चलो एक साथ काम करते हैं पुराने दिनों की तरह। एक खुफिया रास्ता, लेकिन ये कहाँ जाता है? क्या तुम मुझे इस बारे में कुछ नहीं बता सकते कि तुम मुझे क्या दिखाना चाहते हो? थोड़ा सब्र करो, जल्द ही तुम्हें सब पता चल जाएगा। मैं तुम्हें एक ऐसी खुफिया सेना दिखाने जा रहा हूं जो पूरी दुनिया को घुटनों पर ला खड़ा कर देगी। ये शैतानों को क्या तुमने जगाया है? एक ज़ॉम्बी की सेना जिसकी कमान गवर्नर ब्लेड के हाथों में है। ऐसी सेना जिसे कोई बंदूक या तलवार नहीं मार सकती। ऐसी सेना जो दुनिया को हरा सकती है। नहीं, ये शैतान का काम है, मैं ये नहीं कर सकता। हाँ। तुमने मेरी उम्मीद से ज्यादा मदद की है। इस योजना को कामयाब बनाने के लिए जिन किताबों की जरूरत थी वो तुमने दे दी, और अब मुझे तुम्हारी कोई जरूरत नहीं है। लेकिन नहीं, रुको, तुम मुझे यूं ही नहीं छोड़ सकते, रुको। तुम्हें वो जमीन मिल गई जिसकी मुझे तलाश थी। शाबाश। ब्लू रेवन, तुमने साउथ वेस्ट की ओर उड़ान भरी थी। अब सब लोग ध्यान से मेरी बात सुने प्लीज। कुछ ऐसा है जो हमें मिलकर करना है, कुछ वैसा है जैसा हमने पिछली बार किया था जब हम यहाँ आए थे, याद है ना? हमारे अफ्रीका जाने से पहले। तुम्हारा मतलब है कि जोजो अपना जादू और बढ़ाने जा रहा है? ये केवल जोजो का जादू नहीं होगा, इस बार हम सभी को ये मिलकर करना होगा। जिम, हम में से किसी के पास भी जोजो या कैंडा जैसी शक्तियाँ नहीं है। कोई बात नहीं मिस स्टैंटन, अब तक तुमको पता चल गया होगा कि कप्तान के साथ तर्क करने की कोशिश करना बेकार है। तो चलो सब मिलके इसे खत्म करें। लॉन्ग जॉन बस करिए, अगर आप सीरियस नहीं है तो आप सब बर्बाद कर देंगे। लॉन्ग जॉन हमेशा अपने दोस्तों की मदद करता है, ये तो मेरी समझ के बिल्कुल ही बाहर है। मेरा दिल गुस्से और नफरत से निगला जा रहा है। मैं अपनी माँ के किए गए वादे को धोखा दे रहा हूँ। ये जादू मेरी आखिरी उम्मीद हो सकती है, या मैं अंधेरे में गिर जाऊंगा। मैं नहीं चाहती कि तुम अंधेरे में रहो। और ऐसा नहीं होगा, हमारे होते तो बिल्कुल भी नहीं। तुम्हारा दल तुम्हें कभी अकेले लड़ने नहीं देगा। हम कोडेक्स में दिए गए निर्देशों का पालन करेंगे। इसमें कहा गया है कि जो अपनी नफरत का गुलाम है और ये उसके अंदर एक कुएं की तरह है जिससे वो बाहर नहीं निकल सकता। अगर बेन यहाँ होता तो वो कहता कि हमें बेचारे जोजो को कुएं से बाहर निकालने के लिए एक मानव श्रृंखला बनानी होगी। सही कहा बेन, ये उसी तरह से है जैसे हमें एक दूसरे का हाथ पकड़ना है। मेरा हाथ कस के पकड़ो बेन। और ये वैसा है जैसे हम रिंग अराउंड द रोजी खेलते हैं। ओह, मैं तो बस इस तनाव को कम करने की कोशिश कर रहा था और कुछ नहीं। हम तनाव को कम नहीं करना चाहते, हम इसे एक दिशा में लाना है।